नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीरनगर दौरा कल निर्धारित है। संत कबीरनगर को विकास की बड़ी सौगात सीएम की ओर से दी जाएगी। 475 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। संत कबीरनगर के विकास को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल संत कबीरनगर के दौरे पर रहेंगे और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए। तो वहीं कल का दिन संत कबीरनगर वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए, मुख्यमंत्री के निर्धारित दौरे को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं प्रबंधन भी पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्धारित दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से कल संत कबीरनगर को मिलने वाली है, जो क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संत कबीरनगर को विकास का बड़ा तोहफा मिलेगा। 475 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। यानी बड़ी सौगात मिलने वाली है कल संत कबीरनगर वासियों को। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीरनगर दौरा निर्धारित है। इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए। लेकिन इतना तो तय है कि कल का दिन संत कबीरनगर वासियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। पंजाब में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत 25 जून से होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मिश्रा ने बताया कि राज्य भर में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचेंगे और मतदाताओं से जानकारी जुटाएंगे, फॉर्म बांटेंगे। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा, जिसके बाद 3 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा, जबकि एक से अधिक स्थानों पर वोटर के रूप में पंजीकरण दंडनीय अपराध होगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि वो बीएलओ को पूरा सहयोग दें। तो देखिए, प्रदेश में एसआईआर अभियान 25 जून से शुरू होने वाला है। कल से वोटर वेरिफिकेशन अभियान शुरू होगा और इसी को लेकर बीएलओ मतदाताओं के पास पहुंचेंगे और उनसे जानकारी जुटाने का काम बीएलओ की ओर से किया जाएगा। बीएलओ से सहयोग करने की बड़ी अपील की गई है। कल से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पंजाब में शुरू हो जाएगा। मतदाता सूची अपडेट का बड़ा अभियान 25 जून यानी कल से शुरू हो जाएगा और ये 24 जुलाई तक चलने वाला है। और ऐसे में ये अपील की जा रही है लगातार आयोग की तरफ से कि बीएलओ का सहयोग करें। कल से वोटर वेरिफिकेशन अभियान शुरू होगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। हालांकि अगर एक से अधिक स्थानों पर वोटर के रूप में पंजीकरण दंडनीय अपराध जरूर होगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि बीएलओ का पूरा सहयोग करें, जिससे काम समय पर और बिना किसी त्रुटि यानी गलती के समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। सीईओ पंजाब की ओर से यह अपील की गई।
वहीं लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने लगातार दूसरे दिन भी शहर भर में कोचिंग संस्थानों और साथ ही लाइब्रेरी की जांच की। जांच के दौरान बिना स्वीकृत नक्शे, फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित कई संस्थान मिले हैं, जिनमें एलएन की 2 शाखाओं समेत कुल 8 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। अब कई जगह संचालक ताला लगाकर फरार भी मिले हैं। प्रशासन ने साफ कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगले 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर सभी संस्थानों की जांच पड़ताल की जाएगी। तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद अब वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन का शिकंजा देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें लखनऊ से सामने आई, उसके बाद अब ये जरूरी है कि ऐसी खबरों से, ऐसे हादसों से प्रशासन सबक ले। ठीक ऐसा ही वाराणसी में देखने को मिल रहा है, जहां कोचिंग सेंटर्स और ऐसी इमारतें जो नियम के विरुद्ध है उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 8 कोचिंग संस्थान सील किए जा चुके हैं। छापेमारी से पहले ही कई सेंटर्स पर ताला देखने को मिला। अग्निकांड को लेकर वाराणसी फायर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाइयां चल रही। इसी दौरान हमारे साथ सीएफओ आनंद सिंह जी हैं और 2 कोचिंग सेंटर अभी जो है जो बंद करके फरार हो गए हैं, उनके बेसमेंट में इस समय सर जो ये मोमेंटम कोचिंग सेंटर करके फरार हो गए हैं, कोचिंगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर अभी ये जो फरार हो गए इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? अब पहले तो इनको ला करके या तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो इनको जो है नोटिस देंगे कि भाई ये भी जो है जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगाना है लगा दें। अगर नहीं मिलते हैं तो चस्पा कर देंगे, और यदि वो जो भी हम उसमें समय देंगे इनको जो भी हम समय देंगे, अगर उस समय के अंतर्गत संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो हम बिजली विभाग को इनका जो है विद्युत कनेक्शन जो है कटवाने के लिए लिख देंगे, और तो सीलिंग के लिए जो भी जिन विभागों को भी जो अधिकार प्राप्त है। सर, किस तरह कोचिंग सेंटरों को जो मानक है वो कितने पैमाने पर होने चाहिए जो कि सही रहे, जिससे बच्चों के जो जान माल का खतरा है वो न हो? चूंकि कोचिंग सेंटरों में लगातार कल आपने आकाश, एलन, एल1 और तमाम ऐसे बड़े कोचिंग सेंटर वाराणसी के हैं, जिस पर कि अभी आपने फिजिक्स वाले पर जो है मॉक ड्रिल भी कराया, जो है वहाँ का मानक पूरे मिले। लेकिन किस तरह से जो बड़े कोचिंग सेंटर लापरवाही कर रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की कार्रवाइयाँ चलेंगी और कितने दिनों तक कार्रवाई चलेगी? ये लगातार 15 दिन तक जो है हम लोग इसमें जो है अभियान चला रहे हैं। हमारी टीमें जगह जगह जो है जा रही हैं, वहाँ पे चेक कर रही हैं। जहाँ पे भी जो ये लकुना मिलेगा वहाँ पे हम पहले से उनको मौका देंगे कि आप इसको रेक्टिफाई करें। यदि वो शॉर्ट कमिंग्स को रेक्टिफाई नहीं करते हैं, जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई हमारे नियमावली में है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ में जो अन्य विभाग हैं जिनको उनके नियमावलियों में जो भी अधिकार उनको दिए गए उनके शासन द्वारा, तो वो उनको हम लिखेंगे तो उस पर। तो निश्चित तौर से देखिए, ये सीएफओ आनंद सिंह जी थे जो लगातार कार्रवाई जो कर रहे हैं, उसको लेकर हर कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं जो भय का माहौल है, यहाँ भी ये बेसमेंट में एक सेंटर चल रहा है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का, इनको भी उन्होंने सलाह दी है, कुछ सलाह दी गई है कि आप सावधानी बरतें। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। वहीं लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद अब अमरोहा प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और साथ ही एसपी लखन सिंह यादव ने अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई कोचिंग सेंटर्स में एक्सपायर फायर सिलेंडर, खराब अग्निशमन उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट जैसी गंभीर कमियां सामने आई हैं। कई संस्थान बेसमेंट में संचालित पाए गए। सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। प्रशासन ने सभी खामियों को दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ तो वैधानिक कार्रवाई होगी। जिले भर में जांच अभियान लगातार जारी है। तो देखिए, लखनऊ से अग्निकांड की तस्वीरें सामने आने के बाद अब अमरोहा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे कोचिंग सेंटर्स जो नियम के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं, उन पर कड़े एक्शन की तैयारी में है प्रशासन। कुछ दिन का समय दिया है और ये कहा है कि अगर तय समय में चीजें ठीक नहीं हुई तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। फायर किया गया था जिसमें जनपद अमरोहा में चारों तहसीलों में तहसीलवार टीम बनाई गई हैं एसडीएम की अध्यक्षता में, क्योंकि
एसडीएम इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर होते हैं IRC किसी भी डिज़ास्टर की स्थिति में। तो उस टीम में एसडीएम के अलावा अधीक्षण अभियंता PWD और विद्युत सुरक्षा और DFO, उनके प्रतिनिधि SDO, इनको भी नामित किया गया है। वहीं गोंडा में मानसून के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तरबगंज तहसील के बाढ़ संभावित क्षेत्रों सकरौर, भिखारीपुर तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया, तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों को कमजोर तटबंधों की तत्काल मरम्मत, बाढ़ चौकियों की स्थापना, नावों, राहत सामग्री और आपदा प्रबंधन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही राहत शिविर, पेयजल, खाद्यान्न, चिकित्सा और पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार रखने को कहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ से बचाव और जन सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो मानसून से पहले ही गोंडा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बाढ़ तैयारियों का खुद जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए हैं कि मानसून सीजन से पहले ही तमाम तैयारियां दुरुस्त कर ली जाएं और अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो मानसून से पहले गोंडा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम मौके पर पहुंचे और बाढ़ से निपटने की तैयारी प्रशासन की ओर से तेज की जा चुकी है, जिससे मानसून सीजन के दौरान बारिश के समय लोगों को परेशानी ना हो। बाढ़ तैयारियों पर जिलाधिकारी ने जायजा लिया। बाढ़ से निपटने की तैयारियां प्रशासन की ओर से तेज की जा चुकी हैं और साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने कि समय रहते सभी काम पूरे हो जाएं। यानी मानसून सीजन आने से पहले ही प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, अन्यथा लापरवाही पाई गई तो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में प्रशासन नहीं है। वहीं मानिकपुर थाना क्षेत्र के वाटर पार्क में एक हादसा हो गया। 9 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए वाटर पार्क गई थी। नहाते समय वो अचानक पानी में डूब गई। मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन उसे पानी से निकालकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि वहां ना तो सुरक्षा के उचित इंतजाम थे और ना ही कोई प्रशिक्षित लाइफगार्ड मौजूद था। वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। वाटर पार्क में डूबने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची परिवार के अन्य बच्चों के साथ यहां पर वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए आई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दोबारा ये बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था। अब इसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नहाते समय डूबने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। लाइफ गार्ड ना होने से बच्ची की जान चली गई। पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्ची परिवार के बाकी बच्चों के साथ समय बिताने के लिए आई थी। और वहीं अब खबर कुशीनगर से है, जहां नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। अब पूछताछ में सामने आया है कि युवक कुछ दिन पहले शादी समारोह में गया था, जिसके बाद घर नहीं आया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कुशीनगर का पूरा मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले को लेकर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।
संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। प्रशासन मामले की कार्रवाई में जुटा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। परिजनों का कहना है कि सदस्य की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर एक एंगल से पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले युवक शादी समारोह में गया था और उसके बाद घर वापस नहीं लौटा। उसके बाद से ही युवक लापता है और ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का ये पूरा मामला। उन्होंने हत्या की आशंका। और वहीं अब खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट के साथ पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि 100 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस देरी से पहुंची। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस फायरिंग और पथराव के दावों की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके से ये तमाम तस्वीरें घटना के सामने आई है, जहां जमीनी विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे चले, मारपीट हुई है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर हालांकि लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद काफी समय लगाया प्रशासन ने मौके पर पहुंचने में। मामले की जानकारी मिलने के बाद अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुटा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, CHC ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद भी क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन तत्परता के साथ जुटा हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती क्षेत्र में की गई है, जिससे स्थिति पर प्रशासन काबू बनाए रखे, नियंत्रण बनाए रखे। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र में एक पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित युवक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग उनके घर आए, गाली गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर लाठी डंडों और बेल्ट से उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर स्थानीय लोग आए, बीच बचाव किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप हैं। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है इस पूरे मामले में। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। अब पीड़ित ने इस पूरे मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। मुरादाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। मौके से मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। पीड़ित ने पुलिस से मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है।
थाना मुंडा पांडे क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। करीब 1 घंटे तक चली तेज धूल भरी आंधी के बाद कई इलाकों में राहत भरी बारिश शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने तेज आंधी, बिजली चमकने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट बदल ली, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम की करवट के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, जनजीवन अस्त व्यस्त था, लेकिन तापमान में गिरावट आने से राहत की सांस ली। वहीं गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्तों के साथ मुहर्रम का जुलूस देखने गया था, तभी घात लगाए कुछ लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया था। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए, गाजियाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। युवक की चाकू गोदकर हत्या की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी प्रशासन के शिकंजे में होंगे। हालांकि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। अब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी प्रशासन के शिकंजे में होंगे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने युवक पर चाकू से वार किया, जिसके बाद मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी है कि युवक अपने दोस्तों के साथ मुहर्रम का जुलूस देखने गया था। आज हमको बिहार थाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि विजय विहार अंडरपास के पास एक लड़का जो आफ्ताब नामक है, जो ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे कुछ लोगों ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि उस लड़के को दिल्ली के एक अस्पताल जिसका नाम जब प्रवेश चंद है, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा जो उनके परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज हमको बिहार थाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।